जो लोगों के स्कूल सेटअप्स हैं पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड कहीं पे भी, उनके लिए मस्ट हो गया है कि वो अपने सेटअप को चेंज करें। आपने ट्रेडिशनल स्टाइल को चेंज करना है। अगर आप वही ट्रेडिशनल स्टाइल में लेकर चलाएंगे कि कॉपियाँ चेक होनी हैं और उसी तरह से सारा काम होना है, तो वो आपका फेल हो जाएगा, वो आप उसमें चल नहीं सकते, आपका फेलियर है वो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ। आज हम इस वीडियो को जो है वो कंटिन्यूटी के साथ स्टार्ट करेंगे, जहाँ से हमने कल इसको जो है छोड़ा था। और जो लास्ट वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक रहा था द चेंज ऑफ वर्ल्ड। ठीक है, तो क्या चेंजेस आई हैं, उनके क्या इम्पैक्ट्स आए हैं, वो कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और कुछ एक दो सिनेरियोज पे बात की थी। तो आज हम उसी को लेकर ही आगे चलते हैं। और कल हमने एग्जाम्पल ली थी एजुकेशन के हवाले से, स्कूलिंग्स के हवाले से। तो स्कूल्स वगैरह के लिए जो लोग स्कूल्स का ये समझ लें अच्छी तरह से, जो लोगों के स्कूल सेटअप्स हैं पाकिस्तान में या ओवरऑल वर्ल्ड कहीं पे भी, उनके लिए मस्ट हो गया है कि वो अपने सेटअप को चेंज करें और उसके अंदर जो है वो ऑनलाइन क्लासेस का जो है वो फैक्टर लेकर आएँ और ऑथेंटिक तरीके से लेकर आएँ। व्हाट्सएप पे क्लास करा देना या किसी एक ऑनलाइन किसी वेब एप्लीकेशन के थ्रू करा देना, यानी कि कॉलिंग एप्लीकेशन के थ्रू करा देना, वो मुनासिब नहीं है। आपने ट्रेडिशनल स्टाइल को चेंज करना है और उसके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो एक मंथली आपसे सब्सक्रिप्शन फीस लेते हैं और आपको पूरा सेटअप कर देते हैं। तो कोशिश करें कि उन सेटअप्स पे जाएं और अपने सिस्टम को जो है वो अपग्रेड करें इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। क्योंकि अगर आप वही ट्रेडिशनल स्टाइल में लेकर चलाएंगे कि कॉपियाँ चेक होनी हैं और उसी तरह से सारा काम होना है, तो वो आपका फेल हो जाएगा, वो आप उसमें चल नहीं सकते, आपका फेलियर है वो। इवन कि आप ऑनलाइन आकर भी जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकेंगे। आपको जो लेटेस्ट मेथोडोलॉजीज़ हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ इसके साथ यूज़ हो रही हैं, लेटेस्ट मेथड्स जो जिसके साथ यूज़ हो रहे हैं, वो आपको अपनाने पड़ेंगे और इसी तरह से लेकर चलना पड़ेगा। अगर आप इसको लेकर नहीं चलेंगे और समझेंगे कि भाई हम सिर्फ फेसबुक पे या किसी तरीके से जो है वो इस तरह से क्लास ले लेंगे, तो वो मुमकिन नहीं है। ठीक है, लेक्चर वगैरह में भी पॉसिबल हो जाए, लेकिन उनके जो स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स होते हैं और कुछ और प्रैक्टिकल काम होते हैं, वो पॉसिबल नहीं हो पाते। तो स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन भी ज़रूरी है और उनके असाइनमेंट्स भी ज़रूरी हैं। दूसरी चीज़ कि वो जो हमारा एक स्टाइल है रेक्टिफिकेशन वाला, वो डेफिनेटली काफ़ी हद तक तो ख़त्म हो ही गया है, लेकिन उसको और ख़त्म करना है, वो टोटली चेंज होना है। तो इस तरह से लेकर आपने अपना सेटअप मेंटेन करना है, इसको मैनेज करना है। ठीक है जी। और इसके हवाले से फिर मैं और मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा कि कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें इस किस्म की फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिनके थ्रू हम उनका एक्सेस लेकर जो है वो तमाम ये रिसोर्सेज को अवेल कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर देखा जाए तो बहुत सारे से फेमस प्लेटफॉर्म्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे टीम है, जूम को भी यूटिलाइज़ करते हैं बहुत सी जगहों पे, क्लासेरा के नाम से एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है जी। इसके अलावा और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ हमें वो तमाम एक क्लासरूम इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, इवन कि आपको वाइट बोर्ड तक प्रोवाइड कर देते हैं। तो उसको फिर मैं लेकर वक्तन फ़वक्तन आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा कि कौन से प्लेटफॉर्म को यूज़ कर आप कौन से बेनिफिट ले सकते हैं और किस तरह का आप काम उसमें कर सकते हैं और क्या तकरीबन कॉस्ट आएगी उसकी। ये तमाम चीज़ें इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। इसी तरह से अगर हम स्कूल को की एग्ज़ाम्पल के साथ साथ अगर हम बिज़नेस जो दूसरे हमारे ट्रेडिंग हो रही है और तमाम चीज़ें हो रही हैं, उनके भी हवाले से अगर हम बात करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं वो सब आपको होम डिलीवरी और फ्री होम डिलीवरी ये सब चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं।
और जस्ट ऑन अ फ़ोन कॉल और जस्ट एक एप्लीकेशन के थ्रू आप जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो अपने ऑर्डर्स को अवेल करवा सकते हैं। अच्छा, तो जिन लोगों ने, जिन सेटअप्स ने, जिन रेस्टोरेंट्स ने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, उन्होंने अपने किसी ऐसे देखें, ऐसे बहुत से प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो लिंकअप कर देते हैं आपके कस्टमर्स के साथ। तो वो आपके लिए बहुत ईजी है, बहुत ईजीली आप उनको रिकॉर्ड रख सकते हैं, उनको ट्रैक डाउन कर सकते हैं, ऑर्डर्स रिसीव कर सकते हैं, उन ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से प्लेस किया जा सकता है और उनकी बाकायदा एक मैनेजमेंट की जा सकती है प्रॉपर तरीके से। तो वो पूरा कंप्लीट एक सिस्टम मौजूद है। तो जस्ट आपको किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन या अपना कोई प्लेटफॉर्म आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है सेपरेटली। आप जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इसी पर्पस के लिए बने हैं, जो आपको फैसिलिटेट करने के लिए बने हैं, हमें उनको यूज़ करना है, हमें उनको यूटिलाइज करना है। ठीक है ना, जैसे रेस्टोरेंट्स के हवाले से जैसे फूड पांडा है और दूसरे और यूट्यूबर भी है और बहुत सारे हैं। तो जो जिनकी अवेलेबिलिटी है उनको यूज़ करना है और यूज़ करके उनको लेकर चलाना है। ठीक है, आपकी एक मंथली कॉस्ट आएगी, एक सब्सक्रिप्शन कॉस्ट आएगी, लेकिन वो जस्ट एक आपके लिए खास उसके अंदर आपके ऊपर बोझ नहीं आएगा। जब आपके ऑर्डर्स आ रहे होंगे, बिजनेस मिल रहा होगा, तो ऑटोमेटिकली वो मैनेज हो जाएगा। हमें बाज़ दफ़ा लगता है कि यार इसकी तो इतनी हमें मंथली पैसे देने पड़ रहे हैं, इतनी मंथली सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ रही है, लेकिन हम दूसरी तरफ ये नहीं सोच रहे कि हमारे सेविंग कितनी हो रही है या हमारा नंबर ऑफ जो ऑर्डर्स थे वो कितने इंक्रीज़ हो गए, उनमें कितना डिफरेंस आया है। उस चीज़ को हम नहीं सोच पाते। एनीहाउ, तो इसी तरह से और दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे काम किया जा सकता है। ट्रेडिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ट्रेडिंग बिजनेस के हवाले से वो जो एक कॉन्सेप्ट था, एक बड़ी सी दुकान ले लें और दुकान लेकर जो है अपना काम चलाएं और उसमें अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स ला कर रखें या होल सेल करें, जो भी XYZ रिटेल करें, होल सेल करें, जो भी करें बहरहाल। अब वो भी कॉन्सेप्ट जो दुकान वाला सिर्फ कॉन्सेप्ट था जिसमें फ़िज़िकल आपकी शॉप हुआ करती थी, वो भी आपको साथ साथ जो है उसको ई-कॉमर्स की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपका बिज़नेस अच्छा बूम करे, बिज़नेस चले, तो आपको अपने आप को कन्वर्ट करना पड़ेगा ई-कॉमर्स की तरफ, ई ट्रेडिंग की तरफ, और बगैर उसके अब आपका गुजारा नहीं है। अदरवाइज़ आप लिमिटेड रहेंगे, आपकी प्रॉफिट, आपकी सेल, आपकी जो है वो लिमिटेशंस में रहेगी, लिमिटेड रहेगी हमेशा, उसके ऊपर लिमिटेशंस रहेंगी। और आपको जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि पहले आप सिर्फ अपने एरिया के लोगों को अट्रैक्ट करते थे, अब आपके पास जो है वो अट्रैक्शन का जो दायरा है, जो आपका सर्कल है, वो इंक्रीज़ हो गया है। अगर हम इस चीज़ को, इस कॉन्सेप्ट को समझ लें तो हमें बहुत अच्छी तरह से आइडिया हो जाएगा कि अब हम ग्लोबली अपनी मार्केट को, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी एक्स्ट्रा किसी चीज़ की। इवन कि आपकी मार्केट जो है वो इंटरनेशनल सेल हो सकती है। आप अगर आपने किसी अगर कोरियर कंपनी को या किसी प्रॉपर तरीके से किसी उसको मैनेज कर लिया है तो वो भी चीज़ मुमकिन हो सकती है, इस तरह से भी काम हो सकता है। तो कहने के मकसद है कि इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे ऑलरेडी पूरी दुनिया काम कर रही थी और बहुत अरसे से काम कर रही थी। ये चीज़ें क्योंकि एक इस चेंज आने की वजह से, इस लॉकडाउन की वजह से एक ऐसा जो चेंज आया, तो हम सबको उसमें घुसना पड़ा, उसके अंदर अवेयरनेस हो गई। अदरवाइज़ हम पहले उन सब चीज़ों को कहा करते थे कि ऐसे कैसे मुमकिन है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ गलत है, ऐसा है, वैसा है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंस्टीट्यूट की बात कर लें, एजुकेशन की बात कर लें, तो जैसे मैंने लास्ट डे भी ये बात कही थी कि डिस्टेंस एजुकेशन को लोग माना ही नहीं करते थे और ऑनलाइन एजुकेशन को बोलते थे कि ये तो फेक है, ये तो प्रॉपर नहीं है, ये तो अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है, बड़े यानी कि कहानियाँ हुआ करती थी। और उमूमन हमारे वो हजरात थे इसके अंदर जो कि एक कह सकता हूँ कि बुजुर्ग हजरात थे हमारे, ठीक है, जिनके पास एक लिमिटेड नॉलेज थी, या जिस टाइम पे उन्होंने अपनी स्टडीज़ की थी, उन्होंने जब एज ए स्टूडेंट थे या जिस टाइम वो नॉलेज गेन कर रहे थे, तो उस टाइम ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। और अनफॉर्चुनेटली उन्होंने अपने आप को भी अपग्रेड नहीं किया। जो उन्होंने 20 साल पहले, 25 साल पहले एक इन्वायरमेंट देखा था, वो समझते हैं कि आज भी वही सेटअप है, उसी तरह का सेटअप चल रहा है। और जब हम उनको ये आज की लेटेस्ट सारी बातें बताया करते थे तो वो हम पे इतराज़ करते थे, हंसते थे और काफ़ी जैसे बोलें कि उल्टा मजाक बनाया जाता था, बल्कि यहाँ तक भी कह दिया जाता था कि आप तो फेक हो, आपकी तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है।
اور کہا گیا ہے، بالکل کہا گیا ہے اس چیز کو. مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، آن لائن آپ کیسے دے سکتے ہو، جبکہ حالانکہ پوری دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے، امریکہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، یو کے ایکسیپٹ کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن یہ جو پرابلم تھی یہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر ہی تھی جو کہ بہت پیچھے تھے. تو نہیں آؤ، لیکن اب یہ وہ لوگ بھی اب اس بات کو انڈرسٹینڈ کر چکے ہیں، ان کو آئیڈیا ہو چکا ہے کہ بھائی دنیا جو ہے وہ کیا چیز ہو چکی ہے. تو اسی طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیٹ اپ ہم جاری رکھیں گے. آج کا سلسلہ یہیں تک رکھتے ہیں، تو کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم مزید اس کو پھر ڈسکس کریں گے.